दर्शकों से अनुरोध है कि इसे विवेक के साथ देखें। सौभाग्यवती भव लाइव ओके चैनल पर दिसंबर 2011 से जनवरी 2013 तक रात 10 बजे प्रसारित होता था। यह कहानी विराज की है, जो बाहर की दुनिया के लिए एक आदर्श पति की तरह दिखता है, लेकिन असल में वो एक जीता जागता डरावना सपना है। विराज मनाली में रहता है, एक अमीर बिजनेसमैन जिसकी शख्सियत के कई परतें हैं और जिसका कोई परिवार नहीं है। जानवी एक साधारण मध्यम वर्गीय पढ़ी लिखी लड़की है जो अपनी 2 बहनों, दादी और माता पिता के साथ रहती है। विराज ने जानवी को देखा और उससे प्यार कर बैठा। उसने उसके परिवार से मुलाकात की और उन्हें वो एक आदर्श दामाद लगा, इसलिए जानवी की उससे शादी कर दी गई। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे जानवी को विराज का दूसरा रूप दिखने लगा, जिसके बारे में वो पहले अनजान थी। विराज छोटी छोटी बातों पर हिंसक हो जाता है और जानवी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। चाहे वो सफाई हो, चीजों की व्यवस्था हो या जानवी की अपनी राय, उसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता जो उसकी पसंद के खिलाफ हो। जानवी एक अत्याचारी शादी में फंस चुकी है। विराज जानवी के परिवार की आर्थिक रूप से बहुत मदद करता है और उनका विश्वास जीत लेता है। उसकी ये साइड देखकर जानवी अपनी शादी को दूसरा मौका देने के बारे में सोचती है और उन्हें कुछ नहीं बताती। विराज घर में कैमरे लगाता है ताकि वो उस पर 24 घंटे नजर रख सके। जानवी देर से उठती है, इसलिए विराज उस पर कॉकरोच फेंकता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर उसे चेक करता है तो विराज उसे पीटता है क्योंकि उसे पसंद नहीं कि कोई जानवी को छुए। कुछ समय बाद वे एक पार्टी में जाते हैं जहां जानवी गाती है। घर लौटने पर विराज उसे पीटता है क्योंकि उसने नहीं बताया कि वो गा सकती है। संजय, जानवी का पुराना दोस्त, उससे टकराता है। विराज उन्हें देख लेता है और उस पर बेवफाई का आरोप लगाता है। विराज उसे बेल्ट से पीटता है, पूरे घर में घसीटता है और उसका बलात्कार करता है, जिससे वो मानसिक रूप से टूट जाती है। अगले दिन वो अपने बर्ताव को याद कर खुद को पीटता है। जब अत्याचार असहनीय हो जाता है तो जानवी अपने परिवार को अपनी पीड़ा बताने का फैसला करती है, पर उसकी हैरानी तब होती है जब शहर के लोग उसके पिता को 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में पीटते हैं। विराज बीच में आता है और उन्हें बचाता है, जिससे वो फिर से अपनी शादी के बारे में सोचने लगती है। जब वो संजय को फिर से जानवी के करीब देखता है तो वो उसको गर्म इस्त्री से जलाने की कोशिश करता है। संजय सब कुछ देख लेता है और समझ जाता है। बाद में विराज अपने सीने पर जानवी का नाम गुदवाता है, जिससे वो उसके व्यक्तित्व को लेकर भ्रमित हो जाती है। वो उसके लिए पूरा रेस्टोरेंट बुक करता है और जबरन उसे नॉनवेज खिलाने की कोशिश करता है, जबकि वो वेजिटेरियन है। वो संजय और उसके बारे में सोचता है और गुस्से में अपनी कार से उसे टक्कर मार देता है। अस्पताल में जानवी को गर्भवती घोषित किया जाता है। वो खुश होता है और चाहता है कि बेटा हो, लेकिन जानवी बच्चे के भविष्य को लेकर डरी रहती है। संजय को जानवी के पिता के साथ हुई घटना के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। विराज अपने गार्ड का हाथ तोड़ देता है क्योंकि उसने जानवी को घर से बाहर जाने दिया था। यह बात दादी सुन लेती हैं और घबरा जाती हैं, इसलिए वो विराज के पास रहने का फैसला करती हैं। जानवी की मदद के लिए गीता नाम की एक गूंगी नौकरानी आती है। दादी को विराज की फाइल मिलती है जिसमें उसकी मेडिकल और फैमिली हिस्ट्री होती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उसकी एक बहन पायल है जो मानसिक अस्पताल में है। विराज तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करता है ताकि जानवी बेटा पैदा करे। दादी उसकी डॉक्टर कोमोलिका राणा से मिलती हैं। वो बताती हैं कि डोबरियाल दंपति ने विराज को 7 साल की उम्र में गोद लिया था। वो बाकी बच्चों से अलग था, उसे सब कुछ परफेक्ट चाहिए था। जब इस जोड़े की छोटी बेटी पायल हुई तो वह उसे शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता था और अपने आप को भी चोट पहुंचाता था ताकि माता पिता का ध्यान मिल सके। डॉक्टर के ने उसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त बताया और उन्हें चेतावनी दी, लेकिन विराज ने उन्हें मैनिपुलेट किया कि डॉक्टर की दवाइयां उसकी सेहत पर असर डाल रही हैं, इसलिए उन्होंने इलाज बंद कर दिया। और जब वो बड़ा हुआ तो उसने उन्हें जिंदा जला दिया, जिससे पायल मानसिक रूप से टूट गई और उसकी समझ चली गई। विराज उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा और उसके ठीक होने की संभावना खत्म कर दी। दादी ने सब कुछ परिवार को बताने का फैसला किया, लेकिन विराज ने उन्हें छत से नीचे गिरा दिया, जिससे वो पैरालाइज हो गई। गीता के पास उसकी फाइल होती है और वो विराज की सगी मां निकलती है। वो विराज से आमना सामना करती है और वो स्वीकार करता है कि उसने जानवी को रोकने के लिए उसके पिता को फंसाया। संजय को तेजाब से चेहरा जलाने की धमकी दी अगर वो दूर नहीं गया, और दादी के गिरने के पीछे भी वही है। जानवी सब कुछ सुन लेती है और झगड़े के बीच वह उसे धक्का दे देता है, जिससे उसका गर्भपात हो जाता है। जानवी आत्महत्या की कोशिश करती है, लेकिन गीता उसे रोक लेती है। वो बताती है कि उसका पति भी बहुत हिंसक था, लेकिन विराज गीता से प्यार करता था। उसका पति उनके रिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसे साथ लेकर चला गया। 12 साल बाद विराज ने गीता को ढूंढ लिया, पीटा और 5 साल तक एक कमरे में बंद रखा और अब भी उसे मारता है। वो उसे विराज का इलाज कराने के लिए मनाती है, जिसे विराज अनिच्छा से मानता है और डॉक्टर की थेरेपी में जाता है। वो सकारात्मक परिणाम दिखाता है, लेकिन उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर के जानवी से कहती है कि विराज ने अभी तक कोई दवा नहीं ली है और वो सबको मूर्ख बना रहा है।
जब जानवी भागना चाहती है तो वो उसके पूरे परिवार को जिंदा जला देता है और उसके साथ अपनी प्रतिज्ञाएं फिर से दोहराता है। हालांकि जानवी का परिवार जीवित है, ये सिर्फ विराज की तरफ से चेतावनी थी। विराज की शादी की सालगिरह है और वो ट्रॉमा झेल रही जानवी के साथ सेक्स करना चाहता है। गीता की मदद से वो भाग जाती है क्योंकि विराज ने नशीला दूध पी लिया था। क्योंकि जानवी को ठीक से गाड़ी चलाना नहीं आता, वे एक्सीडेंट कर बैठते हैं। गीता जानवी की जगह ले लेती है और मर जाती है, जबकि जानवी भाग जाती है। हालांकि विराज और उसका परिवार उसे मरा हुआ समझते हैं। डॉक्टर के उसे दिल्ली अपने करीबी परिचित अवस्थियों के पास सिया की नई पहचान के साथ भेजती हैं। कुछ गुंडे जानवी पर हमला करते हैं, लेकिन एक आदमी राघव उसे बचा लेता है। जानवी एक महिला आश्रम में शिफ्ट होती है, जहां वो एक बच्चे कृष से मिलती है। विराज एक एस्कॉर्ट लाता है और उसके हाथ जलाना चाहता है और उसे नुकसान पहुंचाता है। विराज उस डॉक्टर से मिलता है जिसने जानवी का डेथ सर्टिफिकेट बनाया था। वो मान लेता है कि वो फेक था, तो विराज उसे मोर्ग के बॉक्स में जिंदा बंद कर देता है। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है जानवी के बारे में जानने के लिए और उसे फांसी पर लटकाकर छोड़ देता है ताकि वो मर जाए। जानवी एक एक्सीडेंट से कृष को बचा लेती है। खुलासा होता है कि राघव कृष का चाचा है और मिसेज गायत्री का बेटा है, जो बहुत अमीर और प्रभावशाली महिला है। डॉक्टर कोमल कृष की माँ है। गायत्री सिया को कृष की गवर्नेंस नियुक्त करती है। विराज खुद राघव की बहन की कार से टकरा जाता है, उनके घर में घुस जाता है और दिखावा करता है कि उसे जानवी के बारे में याद नहीं है। क्योंकि विराज भी प्रभावशाली है, गायत्री उसे अपनी कंपनी का सीईओ बना देती है और साझेदारी देती है। वो जानवी को धमकी देता है कि वो राघव को मार डालेगा, क्योंकि उसे लगता है कि जानवी ने उसे राघव के लिए छोड़ दिया। जानवी विराज के बारे में सब कुछ राघव को बताती है और वो उसका साथ देता है। विराज राघव को झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तार करवा देता है। वो जानवी को उबलते पानी में खड़ा करता है ताकि उसे सजा दे सके। राघव पुलिस कस्टडी से भागता है और जानवी को बचा लेता है जब विराज उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला होता है। फिर वो कृष को भी सताता है, लेकिन राघव उसे भी बचा लेता है। गायत्री को विराज की असलियत पता चलती है। वो उससे बहुत घृणा करती है। राघव को रिहा कर दिया जाता है, लेकिन विराज गिरफ्तार हो जाता है। विराज कस्टडी में फांसी लगाता है, लेकिन उसे बचा लिया जाता है। जानवी को तलाक मिल जाता है। वो कस्टडी से भाग जाता है और राघव के परिवार को बंधक बना लेता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है और कोर्ट उसे पागल खाने भेज देती है। 1 साल बीत चुका है। राघव और जानवी की शादी हो चुकी है। विराज अपनी जमानत करवा लेता है। उसके गुंडे राघव को मार देते हैं। जानवी उसकी मौत का बदला लेने की कसम खाती है। विराज उसे अगवा कर लेता है और शॉक थेरेपी के जरिए उसे पहले जैसा बनाने की कोशिश करता है। जानवी उसे धोखा देती है और भाग जाती है। बाद में वो उसे जहर देता है ताकि वो उससे अपने प्यार का इजहार कर दे, लेकिन जानवी ऐसा नहीं करती और राघव को याद करते हुए उसकी मौत हो जाती है। उसका दिल एक न्यूज रिपोर्टर अनन्या को ट्रांसप्लांट किया जाता है। विराज जानवी की लाश को ले जाता है और उसके साथ रहने लगता है। वो उसके दिल में चिप लगाना चाहता है ताकि वो फिर से धड़क सके। उसे पता चलता है कि शरीर में दिल नहीं है, लेकिन ये नहीं जानता कि वो दिल गया कहाँ। जानवी की माँ उमा अनन्या को इस बारे में चेतावनी देती है और अब अनन्या जानवी को न्याय दिलाना चाहती है। विराज को पता चल जाता है कि अनन्या के पास जानवी का दिल है, तो वो जबरदस्ती उसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन अनन्या उसका विरोध करती है और भाग जाती है। राज और अनन्या जानवी की लाश चुराकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अनन्या उसके अपराधों को न्यूज बुलेटिन में उजागर करती है और अदालत विराज को 14 साल की सजा देती है। एक टेप में जो विराज द्वारा जारी किया गया, वो अपने सारे गुनाह कबूल करता है और मानता है कि किसी भी औरत को उसके जैसा मर्द नहीं मिलना चाहिए। वो जेल में बाकी जिंदगी कठोर काम करते हुए बिताता है, जबकि अनन्या घोषणा करती है कि जानवी ने उसे माफ कर दिया है, क्योंकि उसका दिल ऐसा कहता है जो जानवी का है। और इस तरह ये कहानी खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद और मजेदार कंटेंट के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं और अपनी राय जरूर दें।